हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेकेड बाइक्स के बारे में, जो कि यंग लोगों के लिए काफी ज्यादा सही रहेगी। तो आज से कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था फेयरिंग बाइक्स के बारे में, जो कि यंग लोगों के लिए काफी ज्यादा सही रहेगी। तो वो वीडियो में आप लोगों ने काफी ज्यादा अच्छा सपोर्ट दिखाया, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी वीडियो में आप लोग वैसे ही सपोर्ट दिखाएंगे। सो या अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और उसी वीडियो की तरह इस वीडियो पर भी हम लोग 7 बाइक्स पे बात करेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक्सपेंसिव बाइक, मिड रेंज में आने वाली बाइक्स और वहीं लोअर सीसी, हायर सीसी सभी टाइप की नेकेड बाइक्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। सो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और वहीं जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि 150 के सब्सक्राइबर मार्क को हम लोग अचीव करने वाले हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिन लोगों ने अभी तक से नहीं किया है। और 150 के सब्सक्राइबर पे मैं एक अनाउंसमेंट करूंगा जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इन नियर फ्यूचर आपको मेरे चैनल में कैसी वीडियोस देखने को मिलेगी, किस टाइप की कंटेंट देखने को मिलेगी। तो कुछ चेंजेस यहाँ पे मैंने करने के लिए सोचे हैं और वो सब चीज आपको पता चलेगी जब हम लोग 150 के सब्सक्राइबर को क्रॉस करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे मैंने आप लोगों को बोला कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को और ज्यादा फ्रेश और क्रेजी वीडियोस देखने को मिले ऑटोमोबाइल से रिलेटेड। और वहीं ये वीडियो देखने के बाद भी अगर आप लोगों को डाउट रहता है कि कौन सी बाइक ले, कौन सी बाइक ना ले, तो ये चीज आप ऐसे डायरेक्टली क्लियर कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम की लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चाहे तो आप लोग वहां से फॉलो भी कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो इससे पहले कि वीडियो में हम लोग आगे बढ़े, यहाँ पे कुछ बातें मैं क्लियर कर दूं इसी वीडियो से रिलेटेड। तो इस वीडियो में आपको वो सब पॉपुलर बाइक्स देखने को नहीं मिलेगी जो अक्सर मेरी वीडियोस में आपको मिला करती हैं, जैसे कि NS 200 हो गई, अपाची 200 हो गई, MT-15 हो गई। ये सब बाइक्स के बारे में कहीं ना कहीं तो हम लोग हमेशा बात करते ही रहते हैं, इसलिए ये वीडियो में आपको ज्यादा वो सब बाइक्स देखने को मिलेंगे जो अभी मार्केट में न्यू आई है। तो न्यू से मेरा मतलब ये है कि इनका BS6 का नया मॉडल आया है और वहीं कुछ चेंजेस के साथ आया है। तो यही सब बाइक्स पे हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि ये सब नेकेड बाइक्स कैसी है, अभी आपको ये सब बाइक्स को लेना चाहिए या नहीं। फिर भी मैं ये बात जानता हूँ कि यहाँ पे ये सब चीज क्लियर करने का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि बहुत लोग फिर बोलेंगे कि अपाची कहाँ गई, NS कहाँ गई, ये सब बाइक्स कहाँ गई। तो उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि वो सब बाइक्स को मैंने बहुत बार अपनी दूसरी वीडियोस में इंक्लूड किया। इससे पहले जो नेकेड बाइक्स पे मैंने वीडियोस बनाई थी वहाँ पे आपको वो दोनों बाइक्स देखने को मिल जाएगी और भी कई ज्यादा बाइक्स आपको देखने को मिल जाएगी। तो वो सब वीडियोस भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो बहुत सारी दूसरी वीडियोस है जहाँ पे वो सब बाइक्स को मैंने इंक्लूड किया है, तो इसलिए ये वीडियो में आप लोग मत कहिएगा कि ये सब बाइक्स को इंक्लूड आपने नहीं किया। सो एनीवेज, अब आप लोगों को ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो 7 नंबर बाइक है यामाहा की न्यूली लॉन्च बाइक है और वहीं इस बाइक का नाम है यामाहा FZ25। तो जो लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन लोगों को जरूर से ये बात पता होगी कि यामाहा FZ25 अपनी BS6 इंजन के साथ मार्केट में लॉन्च हो चुकी है। यहाँ पे बात ये आती है कि ये बाइक आपको तभी लेनी चाहिए अगर आप लोग यामाहा के फैन बॉय, आप लोगों ने ठाना है कि आप लोगों को यामाहा की बाइक लेनी है, या फिर आपको हाई इंजन रिफाइनमेंट चाहिए, तब आपके लिए ये बाइक सही रहेगी। क्योंकि पहले से इस बाइक की जो प्राइस है कहीं कुछ ज्यादा बढ़ गई। ये बाइक की जो अब ऑन रोड न्यू दिल्ली प्राइस हो गई है 1,76,000 रुपीज हो गई है। तो मुझे पहले ही याद है कि इसका जो BS4 मॉडल था उसकी जो प्राइस थी लगभग 1,54,000 या 1,55,000 थी, लेकिन अभी इसकी प्राइस कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। MT-15 से भी ज्यादा हो गई है और R15 से भी ज्यादा हो गई है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने शुरू में ही क्लियर कर दिया कि अगर आपको हाई इंजन रिफाइनमेंट चाहिए या फिर आपको यामाहा की कोई बाइक चाहिए जो कि 250cc इंजन के साथ है, वो भी 2 लाख के नीचे के ऑन रोड प्राइस में, तब जाके आपके लिए ये बाइक सही रहेगी। ओवरऑल देखा जाए तो इस बाइक की लुक पहले ही जैसे कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे इसके हेडलाइट्स में और इसके ग्राफिक्स में, और ज्यादा कुछ मेजर चेंजेस की नहीं गई है इसके BS6 मॉडल में। हाँ, आपको इसमें कुछ एसेसरीज देखने को मिल जाएगी जो इस बाइक को हल्का टूरर बाइक वाले लुक दे सकती हैं। तो पावर आपको पहले ही जैसा लगभग मिलता है। पावर इसमें आपको 20.4 bhp का मिलेगा और टॉर्क जो है ये आपको 20.1 न्यूटन मीटर का देखने को मिलेगा। हाँ, यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि इस बाइक का जो टॉर्क है ये आपको काफी ज्यादा अच्छा मिल जाता है। MT-15 और R15 से दोनों ही से आपको अच्छा टॉर्क इस बाइक के साथ देखने को मिलता है, जिसकी वजह से सिटी राइडिंग में ये बाइक में आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। अब यहाँ पे मैंने ये चीज इसलिए बोला क्योंकि इस बाइक की प्राइस सुन के बहुत लोग इस बाइक को MT-15 और R15 से कंपेयर करेंगे, इसलिए यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि इस बाइक में आपको सिटी राइडिंग में वो दोनों बाइक से ज्यादा ही फन आएगी, क्योंकि उन दोनों बाइक्स की जो टॉर्क है लगभग 14.5 न्यूटन मीटर के आसपास है। लेकिन ये बाइक में 20 न्यूटन मीटर का टॉर्क दिया गया और 20 न्यूटन मीटर टॉर्क कहीं से कम नहीं होता, सिटी राइडिंग करने के लिए मोर देन इनफ है। और वहीं ये बाइक में आपको अभी भी ऑयल कूल्ड सिस्टम देखने को मिलेगा, लिक्विड कूलिंग सिस्टम नाम की इसमें कोई चीज ऐड नहीं की गई है। और अभी भी 5 स्पीड गियर बॉक्स ही देखने को मिल रहा है, 6 स्पीड गियर बॉक्स को कंपनी ने इसमें ऐड नहीं किया है। इसकी जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 14 लीटर्स की दी गई है। इसकी जो कर्वेड 153 kg और वहीं इसकी जो सीट हाइट है वो आपको देखने को मिलेगी 795 mm की। तो 7 नंबर में बात की FZ25 के बारे में, अब बात करते हैं जो 6 नंबर बाइक है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो 6 नंबर बाइक है ये KTM की क्वाड्रेटर सेगमेंट की बाइक है और वहीं इस बाइक का नाम है KTM Duke 250। तो KTM Duke 250 का जो नया BS6 मॉडल आया है, इसकी जो डिजाइन लैंग्वेज है कंपनी ने फ्रंट से स्पेशली काफी ज्यादा चेंज कर दी है, क्योंकि फ्रंट में जो आपको इसके हेडलाइट सेटअप की डिजाइन है वो अब ड्यूक 390 वाली देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, ड्यूक 390 वाली आपको ट्विन हेडलाइट सेटअप देखने को मिलेगी। तो अगर कोई बंदा इसके स्टिकरिंग के साथ छेड़खानी करता है, अगर इसमें 390 के कोई स्टिकर्स को पेस्ट कर देता है, तो फ्रंट से लगेगा कि ये बाइक जो ये 390 है और साइड से भी लगेगा कि ये 390 ही है, जब तक वो बंदा जो है इस बाइक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को ना देखे, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अभी भी आपको वही ड्यूक 250 वाली देखने को मिल रही है। यहाँ पे दो लोगों के लिए दुख की बात है, क्योंकि अब 390 कस्टमर्स को लगेगा कि हमारी बाइक की डिजाइन एक लोअर प्राइस वाली बाइक में दे दी, और साथ ही में ड्यूक 250 के वो सब कस्टमर्स को भी काफी ज्यादा बुरा लग रहा है जो लोगों ने रिसेंटली में ये बाइक को परचेस किया है।
उन लोगों को वही वाली पुरानी डिज़ाइन मिल गई जो BS4 के साथ आती थी। हाँ, कलर ऑप्शंस उन लोगों को भी भले ही नहीं देखने को मिली होगी, लेकिन ये जो लाइट का सेटअप है उन लोगों को नहीं देखने को मिला होगा। तो जो लोग भी KTM की बाइक खरीदने के लिए सोच रहे हैं, तो अगर आप लोग सितंबर 20 से पहले अपनी KTM की कोई भी बाइक को बुक कराते या फिर लेते हैं, तो उनमें आपको 5000 रुपीज़ का इंस्टेंट कैश डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन ये जो ऑफर है ये सिर्फ सितंबर 20 तक है। तो अगर आप लोगों को KTM की बाइक लेना है तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। इस बाइक में पावर अभी भी आपको वैसे ही मिल रहा है जैसे इसके BS4 मॉडल में मिलता था। एग्जैक्ट में बात करूँ तो 29.7 bhp की अब इसमें आपको पावर मिल रही है इसके BS6 मॉडल में, और वहीं 24 न्यूटन-मीटर का टॉर्क दिया गया है। ये बाइक आती है 248 cc सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन के साथ। इसमें 6 स्पीड गियरबॉक्स दी गई है और वहीं इसकी जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो है 13.5 लीटर्स की। इस बाइक की जो कर्वेट है 169 kg और वहीं इसकी जो सीट हाइट है ये है 823 mm की। तो दोस्तों इस समय उन्होंने बात की KTM Duke 250 के बारे में। तो अगर आप लोगों को इस बाइक की न्यू डिज़ाइन पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर नहीं पसंद आती है तभी भी बताइएगा। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जो 5th नंबर बाइक है उसके बारे में। तो दोस्तों अभी तक से हम लोगों ने सुजुकी जिक्सर SF150, सुजुकी जिक्सर SF250 ये दोनों फेयरिंग बाइक्स के बारे में काफ़ी बार बात की है, लेकिन जिक्सर सीरीज में जो नेकेड मॉडल्स आती है उनके बारे में हम लोगों ने उतना बात नहीं किया। तो 5th नंबर हम लोग बात करें सुजुकी जिक्सर 250 के बारे में। तो फिर से यहाँ पे वही बात आ जाती है कि अगर आपको कोई वैसी 250 सीसी की बाइक चाहिए जिसका इंजन रिफाइनमेंट लेवल काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो, जिसका राइडिंग पोस्चर काफ़ी ज़्यादा अपराइट हो, तब आप जिक्सर 250 के साथ आराम से जा सकते हैं। और वहीं ये बाइक तभी भी आपके लिए सही रहेगी अगर आपको कोई वैसी 250 सीसी की बाइक चाहिए जिसमें आपको पावर भी अच्छा खासा मिले और उसकी कर्वेट भी कम हो। क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2 लाख के जो नीचे के ऑनर प्राइस है उसमें आपको उतना ज़्यादा 250 सीसी की बाइक्स नहीं देखने को मिलती है, और जो देखने को मिलती है उनमें किसी में आपको पावर की कमी मिलती है और किसी में कर्वेट आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे कि डोमिनेट 250 की कर्वेट काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 184 या 185 kg उसकी कर्वेट है। एग्जैक्ट फिगर मेरे को याद नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी कर्वेट काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से पतले दुबले बंदों के लिए वो जो बाइक है थोड़ी हैवी हो जाती है। तो ये कंडीशन में आपके लिए सुजुकी जिक्सर 250 काफ़ी ज़्यादा बेटर है। तो ये कंडीशन में आपके लिए सुजुकी जिक्सर 250 काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहेगी। और वहीं इस बाइक की जो ऑन रोड न्यू दिल्ली प्राइस है वो है 1,90,000 रुपीज़। पावर की बात करें तो इसमें आपको 26.4 bhp का पावर देखने को मिल जाएगा और 22.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिलेगा इसके 249 cc सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन से। ये भी बाइक आती है 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ और वहीं इसमें आपको 12 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलती है। इसकी कर्वेट 156 kg और इसकी जो सीट है ये आपको मिल जाती है 800 mm की। तो दोस्तों 5th नंबर में बात किया सुजुकी जिक्सर 250 के बारे में, बात करते हैं यहाँ जो 4th नंबर बाइक है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर जो 4th नंबर बाइक है हीरो की न्यूली लॉन्च बाइक है और वहीं इस बाइक का नाम है हीरो एक्सट्रीम 160R। तो हीरो एक्सट्रीम 160R में मैंने एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि ये जो बाइक है अपनी कॉम्पिटिटर बाइक्स के अगेंस्ट कैसे स्टैंड आउट कर रही है। तो वो वीडियो को अगर आप लोग ने अभी तक से देखा नहीं है तो चैनल पे वो भी वीडियो पोस्टेड है, आप लोग चाहे तो चेकआउट कर सकते हो। सो एनीवेज 4th नंबर पे है हीरो एक्सट्रीम 160R। तो ये बाइक आपके लिए 160 सेगमेंट में काफी ज्यादा सही रहेगी। अगर आप एक पतले दुबले बंदे हो तब तो ये बाइक आपके लिए और ज्यादा सही रहेगी कि पूरे 160 सेगमेंट में इस बाइक का कर्वेट सबसे ज्यादा कम है। इस बाइक का जो कर्वेट है वो सिर्फ 137 kg, जिसकी वजह से इसको आपको आगे पीछे करने में ज्यादा एफर्ट्स लगानी पड़ेगी नहीं। और वहीं अगर आपको कोई वैसी बाइक चाहिए इस सेगमेंट में जिसका लुक जो है वो बिल्कुल यूनिक हो, थोड़ा मार्केट में हट कर हो, थोड़ा फ्रेश हो, तब भी ये बाइक आपके लिए काफी ज्यादा सही रहेगी। और मैंने पहली 160 सेगमेंट में कोई बाइक देखी जिसमें कि आपको फुल एलईडी इंडिकेटर्स मिल जाती है। इसमें आपको जितनी भी इंडिकेटर्स है वो एलईडी दी गई है। साथ ही में इस बाइक में आपको एलईडी हेडलैम्प मिल जाता है, एलईडी टेल लैम्प मिल जाता है, साइड स्टैंड इंजन किल स्विच वाली भी सिस्टम आपको इसमें देखने को मिलती है। तो देखा जाए तो कंपनी ने इसमें काफी सारे फीचर्स दिए हैं, लेकिन एक फीचर जो है यहाँ पे कंपनी ने मिस कर दिया है वो है ऑयल कूल्ड सिस्टम का। अब कंपनी तो यहाँ पे लिक्विड कूलिंग सिस्टम दे नहीं सकती, लेकिन कम से कम यहाँ पे ऑयल कूल्ड सिस्टम तो देना ही चाहिए था। कंपनी ने वही वाली एयर कूल्ड सिस्टम को दे दिया है जो कि 200 cc की भी मॉडल्स में यूज करती थी कंपनी जब BS4 में वो सब बाइक्स को सेल करती थी। फिर भी यहाँ पे हीरो ये बोलती है कि एयर कूल्ड सिस्टम जो है यहाँ पे मोर देन इनफ है इस बाइक को ठंडा रखने के लिए। तो ये चीज़ तो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये जो सिस्टम इस बाइक के साथ कितना इजी वर्क कर रहा है। जब मैं इसके कोई ओनर से इसके ओनरशिप एक्सपीरियंस लूंगा तब मैं आप लोगों को शेयर करूंगा कि ये सिस्टम इस बाइक में कैसा वर्क कर रहा है। तो वो सभी चीज़ आपको सबसे पहले पता चल जाती है मेरे इंस्टाग्राम पे, क्योंकि वहीं पे बाइक कार से रिलेटेड सबसे पहले मैं न्यूज़ डाल देता हूँ। वहीं पे आपको सबसे पहले पता चल जाती है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में क्या हो रही है। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि सबसे पहले अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एज यूजुअल लिंक मिल जाएगी। ये बाइक में आपको 15 bhp का पावर मिल जाएगा और 14 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाएगा इसके 163 cc एयर कूल्ड इंजन से। ये बाइक में आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिलेगा और वहीं इसकी जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो 12 लीटर्स की दी गई है। तो 4th नंबर उन्होंने बात की एक्सट्रीम 160R के बारे में, बात करते हैं यहाँ पे जो 3rd नंबर बाइक है उसके बारे में। तो दोस्तों बहुत हम लोगों ने बात कर ली 160 cc बाइक 250 cc बाइक के बारे में। हम लोग बात करते हैं एक एक्सपेंसिव बाइक के बारे में, और वहीं ये जो बाइक है मेरे को इंडिया की सबसे ज्यादा अच्छी सुपर बाइक लगती है जो कि नेकेड सेगमेंट में आती है। और वहीं यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्रिपल RS के बारे में। तो ये वीडियो में मैंने इस बाइक को इसलिए इंक्लूड किया, जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी बताया था कि ये वीडियो में हम लोग थोड़ी एक्सपेंसिव बाइक पर भी बात करेंगे। तो जिन लोगों का बजट हाई है उन लोगों के लिए स्ट्रीट ट्रिपल RS एक काफी ज्यादा अच्छी ऑप्शन रहती है, क्योंकि ये जो बाइक है इसकी कर्वेट सबसे ज्यादा कम है
है और इसमें आपको पावर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल जाता है, जिसकी वजह से पावर टू वेट रेशियो के मामले में ये बाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। अब बहुत लोग यहाँ पे ये बोलोगे कि कावासाकी Z900 को भी आप इंक्लूड कर सकते थे, लेकिन वो बाइक को आपने इंक्लूड नहीं किया। तो वो बाइक को मैंने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि इस टाइम जब मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ तो वो बाइक अभी तक से कोई BS6 मॉडल लॉन्च हुआ नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने स्ट्रीट ट्रिपल RS को इंक्लूड किया। और वहीं अगर आप लोगों को ऑप्शन दी जाए कि Z900 को लिया जाए या फिर स्ट्रीट ट्रिपल RS को लिया जाए, तो आप लोग दोनों में से कौन सी बाइक को लोगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल के लिए जो स्ट्रीट ट्रिपल RS है, इसकी जो BS6 मॉडल है, इसके लिए आपको ऑन रोड न्यू दिल्ली में प्राइस पे करनी पड़ती है 12,70,000 रुपीज़। तो ये जो ब्रिटिश बाइक मैन्युफैक्चरर की बाइक है, इसमें आपको इनलाइन 3 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इसमें आपको हल्का विसल साउंड भी मिलता है। और वहीं इस बाइक की जो पावर है वो आपको 121 bhp दी गई है और साथ ही में आपको 79 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। और वहीं इस बाइक की जो कर्वेट है वो 187 kg है और वहीं इस बाइक की जो सीट हाइट है वो है 824 mm। तो आप लोग अपने हिसाब से इमेजिन कर सकते हैं कि डोमिनर 400 की जो कर्वेट है वो लगभग 184 kg के आसपास है और उसी से सिर्फ 3 kg हैवियर बाइक में आपको इतना ज़्यादा अच्छा पावर देखने को मिल रहा है और उसकी कर्वेट इतनी ज़्यादा कम रहेगी, तो उस बाइक का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। सो यार थर्ड नंबर में बात की ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्रिपल RS के बारे में बात करते हैं, जो सेकंड नंबर बाइक है उसके बारे में। तो जस्ट अभी हम लोग ने बात की ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्रिपल RS के बारे में, लेकिन जिन लोगों का बजट 10 से 12 लाख में नहीं है, जिन लोगों का बजट जो वो 6 से 7 लाख के आसपास है, तो वो लोग क्या करेंगे, उन लोगों के पास तो ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्रिपल RS जैसी ऑप्शन नहीं रहती है। तो करेंट डेट के हिसाब से अगर आपके पास 6 से 7 लाख रुपए हैं तो उसमें आपको सिर्फ एक बाइक मिल जाती है, वो BS6 इंजन के साथ आ गई है और वहीं उस बाइक का नाम है कावासाकी Z650। तो जी हाँ दोस्तों, कावासाकी Z650 का BS6 मॉडल आ चुका है और वहीं साथ ही में निंजा 650 जो है उसका भी BS6 मॉडल आ चुका है। जब C650 के बारे में मैंने आपको बताया तो सोचा कि निंजा 650 के भी इन्फॉर्मेशन शेयर ही कर दूं, लेकिन जैसे कि हम लोग बात करें नेकेड बाइक्स के बारे में तो Z650 पे ही फोकस करते हैं। तो अगर आप कावासाकी Z650 को लेते हो तो ऑन रोड न्यू दिल्ली में ये बाइक आपको फिलहाल पड़ती है 6,75,000 रुपीज में। तो ये जो मिडिल वेट स्पोर्ट सेगमेंट की बाइक है, इस बाइक के साथ आप लोग सिटी में भी इजिली राइड कर सकते हो क्योंकि ये बाइक में आपको काफी ज्यादा अच्छा टॉर्क मिल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये बाइक में आपको सिर्फ वन कलर देखने को मिलती है, जो कि है स्पार्क ब्लैक। तो अगर आप लोग ये सोचो कि इस बाइक में आपको वैरायटी ऑफ कलर ऑप्शंस देखने को मिलेगी, तो ये चीज़ आपके लिए गलत है। इसमें आपको सिर्फ एक ही कलर ऑप्शन देखने को मिलेगी। तो पता नहीं कावासाकी ऐसा क्यों करती है कि अपनी बाइक्स में सिर्फ एक ही कलर देती है। और वहीं इस बाइक में आपको 66.4 bhp का पावर दिया गया और 64 न्यूटन मीटर का आपको टॉर्क मिल जाता है। इसके 649 cc इनलाइन ट्विन सिलेंडर इंजन से। इसकी जो कर्वेट है वो 191 kg है और वहीं इसकी जो सीट है वो है 790 mm। तो फिलहाल के लिए अगर आपके पास 6 से 7 लाख रुपए पड़े हैं और उसी प्राइस रेंज में अगर आपको कोई बाइक लेनी है तो Z650 आपके लिए वन ऑफ द ऑप्शंस में से एक है, क्योंकि ये जो बाइक है यही अभी तक से BS6 इंजन के साथ आई है। तो सेकंड नंबर में बात की कावासाकी Z650 के बारे में बात करते हैं इस लिस्ट की फर्स्ट नंबर पर जो बाइक है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर बाइक है, इस बाइक में आपको सभी डिटेल नहीं शेयर करने वाला हूँ क्योंकि जस्ट एक वीडियो पहले में मैंने आपको इस बाइक के बारे में सभी डिटेल्स में बताया था कि इस बाइक में आपको कैसा इंजन मिल रहा है, कैसा पावर मिल रहा है। तो वो वीडियो को अगर आप लोग ने अभी तक चेकआउट नहीं किया तो जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा अगर आपको सभी इन्फॉर्मेशन इस बाइक के बारे में चाहिए। तो वैसे यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे हम लोग इसी बाइक के साथ इस बाइक की एक और सिबलिंग पर भी बात करेंगे। और वहीं यहाँ पे ये जो दोनों बाइक्स हैं, इन बाइक्स का नाम है हुस्कवर्ना वाटपिलन 250 और हुस्कवर्ना विटपिलन 250। तो देखा जाए तो इन दोनों बाइक्स में आपको सेम इंजन देखने को मिलता है, सेम पावर सेम टॉर्क फिगर्स आपको इन दोनों बाइक्स में देखने को मिलती है, लेकिन इनका जो डिजाइन है ये आपको हल्का देखने को अलग लगेगा और राइडिंग पोस्चर भी आपको हल्का अलग मिलेगा। तो जो विटपिलन 250 वो ज्यादा कैफे रेसर बाइक आपको देखने को मिलेगी और वहीं जो वाटपिलन 250 ये ज्यादा आपको नॉर्मल नेकेड बाइक देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे बात ये आ जाती है कि हुस्कवर्ना विटपिलन 250 जो ये छोटे हाइट के बंदे लोगों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि उस बाइक की जो सीट हाइट है वो 842 mm है और वो 842 mm से आप लोग समझ सकते हैं कि उस बाइक की सीट हाइट कितनी होगी। ये जो दोनों ही बाइक है हुस्कवर्ना वाटपिलन और विटपिलन 250, इन दोनों बाइक की प्राइस भी आपको सिमिलर देखने को मिलती है। दोनों की जो ऑन रोड न्यू दिल्ली प्राइस है वो है 2,11,000 रुपीज। तो यही सब 7 बाइक्स थे इस लिस्ट में। वैसे एक्चुअली में 7 नहीं 8 बाइक्स थी, क्योंकि हुस्कवर्ना की दोनों ही बाइक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। फिर भी यही सब 8 बाइक्स थी इस वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो जरूर से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए थैंक यू।